गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मोमेंटम एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट्स। तो आइए देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपैरिजन बिटवीन SN1, SN2, E1 एंड E2 मैकेनिज्म। आप जानते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें तो एक SN1 होता था जो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता था। SN1 में होता क्या था कि एक न्यूक्लियोफाइल जाता था और उसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता था, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल चला जाता था, फिर जो कार्बोकैटायन होता था उस पे न्यूक्लियोफाइल आता था। उसमें अक्सर क्या होता था, हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ करता था। एक था SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और SN2 के लिए क्राउडिंग कम चाहिए था, जबकि SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकैटायन था। और उसके बाद एक और था E1 और E2 में क्या था कि जहां कार्बोकैटायन तो स्टेबल हो लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा हो तो वहां हम लोग देखते थे E1 और E2। तो अभी हम लोग कुछ सबस्ट्रेट लेके, जैसे मिथाइल क्लोराइड आपका जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल, विनाइल, फिनाइल, एलाइल, बेंजाइल, तो कुछ सबस्ट्रेट लेके हम लोग आए हैं जो मेन सबसे ज्यादा आपके कंपटीशन या आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैसे हम समझेंगे कि वहां सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो आइए, मैं चूंकि 5 मिनट में ही खत्म करना है इसलिए मैं पहले ही बोर्ड पे बना दिया हूं। हम लोग थोड़ा देखते हैं। इस बोर्ड पे ऊपर का हेडिंग आपको दिख रहा होगा, कंपैरिजन बिटवीन SN1, SN2, E1, E2 मैकेनिज्म। यहां सबस्ट्रेट है, यहां वीक न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आपको पता है, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। हमने यहां 2-3 लिया है, वाटर, एल्कोहल, ROH, PHOH और एसिटिक एसिड। यहां मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के भी बारे में आप जानते हैं। यहां ये दिया हुआ है NaNO2, एजाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, ये एल्केनोएट, और ये आपका एक्वस KOH। ध्यान रखिएगा, एक्वस KOH मॉडरेट होता है लेकिन एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां? हम लोग ये देख रहे हैं, अगर हम CH3X लें, X के जगह पे आप ClBr ले सकते हैं, I ले सकते हैं, F मत लीजिए, क्योंकि हमने बताया था पिछले वीडियो, एक बार आप जरूर देखिए, तो हमने बताया था कि F में CH3F में न SN1 होता है न SN2 होता है, न E1 होता है न E2 होता है। CH3F में कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करें, अगर CH3X ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल लीजिए या मॉडरेट लीजिए या स्ट्रॉन्ग लीजिए, कुछ भी लेंगे SN2 ही होगा। तो CH3X के लिए हमें सोचना ही नहीं है, SN2 होगा। अगर वही हम कोई CH3X के अलावा कोई 1 डिग्री अगर ले रहे हैं, 1 डिग्री अगर कोई एल्काइल ग्रुप, तो उसमें क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल है तब तो SN2, स्ट्रॉन्ग है तब थोड़ा सा दिक्कत है। स्ट्रॉन्ग में 2 चीज, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो E2 हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, कम है, तो सब में यहां भी SN2 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर 2 डिग्री बच्चों है हमारा हैलाइड, तो उस कंडीशन में 2 डिग्री हेलो एल्केन के कंडीशन में SN1 होगा तब जब 25 या उससे कम टेम्परेचर हो। अगर 25 या उससे ज्यादा 50 या उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो E1 होगा, यानी यहां एलिमिनेशन होगा। और उसी कंडीशन में टेम्परेचर कम हो तो SN1 माने सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं इस कंडीशन में तो X चला जाएगा, वहां OH आएगा, लेकिन E1 मतलब X जाएगा और बगल वाले हाइड्रोजन को भी ले जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। अब आप कह सकते हैं सर, अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर हो तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे,
है ना, उस कंडीशन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। यहां क्या है, अगर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है 2 डिग्री के साथ तो SN2, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो E2। और अगर टर्शियरी है बच्चों, टर्शियरी, तो टर्शियरी के साथ सेम कंडीशन आता है जो सेकेंडरी के साथ होता है, वही टेम्परेचर, वही सारी चीजें वही रहती हैं जो उसके साथ रहती हैं। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप का हो गया कि हम कैसे देख रहे हैं E1, E2, SN1, SN2। मैं 2-3 और सबस्ट्रेट आपके पास लाता हूं, 2-3 और सबस्ट्रेट हम लोग देखते हैं। आइए जरा, देखिए, अगर हमारा सबस्ट्रेट क्या हो, एलाइल हो या बेंजाइल हो, ये क्या है, बेंजाइल है। फिनाइल ग्रुप के बगल में अगर CH2 है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो अगर बेंजाइल है तो ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्बो, स्टेबल कार्बोकेटायन। यहां से जब ये चला जाएगा ना तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो यहां क्या होगा वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1। लेकिन बाकी सब जगह अगर मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो यहां क्या होगा, SN2। ये हमें ध्यान देने वाली ये मैंने बात है, हमें सोचना है, ठीक है। तो अगर ये रहा तो SN1 और ये रहा तो SN2। उसी तरह से एक एलाइल होता है, एलाइल भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये है एलाइल, आप जानते हैं ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो ये एलाइल है। एलाइल भी रहेगा तो क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो बेंजाइल के साथ हो रहा है। यानी यहां क्या होगा, SN1, यहां SN2, यहां SN2। यहां मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये एक क्या होता है बच्चों, जिस तरह से ये एलाइल है उसी तरह से एक होता है विनाइल, और उसी तरह से एक होता है ये फिनाइल। तो अगर आपका विनाइल हो या फिनाइल हो, उस कंडीशन में न तो SN1 न तो SN2, यानी रिएक्शन ही नहीं होगा। चाहे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप ब्रिज हेड कार्बन भी ले रहे हैं, ब्रिज ये क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहां भी X ले रहे हैं तो यही होगा, यानी ना SN1 होगा ना SN2 होगा। तो इस पे आप लोग कर क्या सकते हैं, काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस पे काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप इसको नोट कर लीजिए, मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे इसको मैं मिटा दूं, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं ये कहूं कि CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, ये क्वेश्चन हो गया। और आपसे मैं कहूं यहां बच्चों वाटर है, और वाटर के साथ क्या है, हमारा टेम्परेचर बहुत लो है, 12 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी एक टेम्परेचर मैं दे दूं, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, सर ये टर्शियरी है, अभी आपने लिखा था। और टर्शियरी में ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहां होगा SN1। तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा SN1 होगा तो क्या होगा, ये जाएगा Cl और उसके जगह पे इसका OH आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर होगा, हमारा यही आंसर होगा, यहां OH बन जाएगा। लेकिन अगर वही मैं कहूं नहीं वाटर तो है लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर है, तब पता है आप क्या कहेंगे, सर अगर वाटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ E1 मैकेनिज्म होगा। E1 आप एक बार चार्ट देखिएगा, E1 माने एलिमिनेशन, एलिमिनेशन माने यहाँ से Cl जाएगा और एक जगह कहीं से हाइड्रोजन जाएगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। आप जानते हैं यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो हमारा ये आंसर आएगा।
अगर मैं यही कहता हूं इसी क्वेश्चन के साथ कि जैसे वहां NaNH2 है, मैं वो ले लूं, मैं कह रहा हूं NaNH2 है और गर्म कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर टर्शियरी है, और टर्शियरी के साथ आप ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहां तो E2 मैकेनिज्म होगा। हाँ, E1 या E2 में प्रोडक्ट वही बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप कहेंगे E2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है। अगर मैं एक और कह दूं, एक और ये मान लीजिए कहता हूं, तो आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये भी तो वही है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं गर्म कर दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके टर्शियरी पे, तो मैकेनिज्म क्या होगा, E2, लेकिन थोड़ा आंसर में अंतर आ जाएगा। क्यों? जब ये बल्की ग्रुप होता है ना, तो बल्की ग्रुप में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है, यही प्रोडक्ट बनता है। तो यहां बस आंसर आपका ये होगा, आंसर आपका ये होगा कि ये आंसर आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। खैर 5 मिनट में कहा था समय लेने के लिए, एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लिए। अगले क्लास में हम लोग फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और धीरे धीरे ये रोज करेंगे। रोज 5 मिनट समय आप लोग हमें दीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, धीरे धीरे आपकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज होते चली जाएगी। थैंक यू बच्चों।